मंदिर वहीं बनेगा। यह नारा थोड़ा सा पुराना हो गया है। अब मंदिर वहीं बनेगा नहीं, मंदिर वहीं बन रहा है। लेकिन मंदिर वहीं बनेगा से मंदिर वहीं बन रहा है तक का जो सफर है, ये राम भक्तों के लिए और राम मंदिर पक्ष धारकों के लिए इतना आसान भी नहीं था। ना जाने कितने प्रकार के वैचारिक, मानसिक और संवैधानिक युद्ध उन्हें लड़ने पड़े। नमस्कार, मैं हूं केशव झा और आपका स्वागत है ओपिनियन मैटर्स विद मी में। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दे पर आऊं उससे पहले मैं आपको राम मंदिर का मामला का जो पूरा इतिहास है उसे कम समय में बताना चाहूंगा कि 1528 में अयोध्या के तत्कालीन राजा मीर बाबरी ने वहां पर स्थित विष्णु मंदिर को तुड़वाकर वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया और मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। हिंदुओं ने इसका विरोध किया, लेकिन उनका विरोध दबा दिया गया। 1885 में अचानक से वहां पे एक राम जी की मूर्ति प्रकट हो गई। अब मूर्ति प्रकट हुई है तो पूजा तो करनी पड़ेगी। उनकी पूजा के लिए निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान ने अंग्रेज सरकार से अनुमति मांगी। अंग्रेज सरकार ने अनुमति दे दी पूजा की, लेकिन इस शर्त के साथ कि मंदिर को वहां पे कोई मंदिर नहीं बनेगा अभी तक फिलहाल के लिए, और मूर्ति की पूजा एक दरवाजे के पीछे होगी और मूर्ति को कोई छुएगा नहीं। 1990 में मुलायम सिंह की सरकार गिरी और कल्याण सिंह यूपी के नए मुख्यमंत्री बन के आए। 6 दिसंबर 1992 को कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद को ढा दिया। कहते हैं कि इसमें संघ और बीजेपी के लोग भी शामिल थे। ये मामला कोर्ट तक गया। कोर्ट में सवाल उठे कि क्या उस मस्जिद के अंदर सच में कोई विष्णु मंदिर था भी कि नहीं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब उस जगह पर खुदाई चालू की तो उनको बहुत सारे खंबे, खंडित मूर्तियां, ऐसी पुरानी चीजें मिली। मामला 1995 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 15 सालों तक इस मुद्दे पर बहस हुई और 2010 में जब उन्होंने फैसला ये सुनाया कि निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान को तीनों को जमीन बराबर हिस्सों में बांट के दे दिया जाए। यह फैसला किसी को भी अच्छा नहीं लगा और मामला फिर से गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर 7 सालों तक अर्थात 2010 से लेकर के 2017 तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और जब 2017 से इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो धड़ल्ले से हुई। रोज इस मामले पर सुनवाई होने लगी और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कि जो विवादित 2.77 एकड़ की जमीन है वो रामलला विराजमान को दे दिया जाए और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही किसी और जगह 5 एकड़ जमीन दे दिया जाए जहाँ पे वो मस्जिद का निर्माण करवा सकते हैं। मंदिर की भव्यता और उसके आर्किटेक्चर के बारे में आप सबको पता होगा, लेकिन आज भी कुछ लोग का ये सवाल उठाते हैं आज भी कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया वो बायस था। क्या वो फैसला बायस था? आपको भी ऐसा लगता है? मेरा माना जाए तो बिल्कुल बायस नहीं था, क्योंकि यह कोई नॉर्मल केस नहीं था। आप सुप्रीम कोर्ट के नजरिए से देखिए, यह कोई नॉर्मल केस तो था नहीं कि जांच हुई, सबूत मिला और फैसला सुना दिया। यह धर्म का मामला था। जहाँ धर्म आता है वहाँ आस्था आती है, और जहाँ आस्था आती है तो सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ता है कि किसी भी पक्ष के भावनाओं को ठेस न पहुंचे। वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया वो काबिले तारीफ था कि जहाँ पे हिंदू पक्ष को भी खुशी मिल गई, उनको विवादित जमीन मिल गया, और मुस्लिम पक्ष को भी, क्योंकि उनको मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन मिल गई। तो मेरे तरीके से देखा जाए, मेरे मायने में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो काबिले तारीफ था। इसमें कोई भी बायसनेस बिल्कुल नहीं था। अब बात करते हैं सबसे ज्वलंत मुद्दे पर। राम मंदिर भूमि पूजन के लिए 250 लोगों को गेस्ट के रूप में इन्विटेशन दिया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब कुछ लोगों का भाव इसलिए ऊपर उठ गया है क्योंकि उनको लगता है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री को किसी एक विशिष्ट धर्म के समारोह में जाना उनको कम्युनल बनाता है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी कम्युनल बन गए राम मंदिर के मामले में? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि अपने धर्म का सम्मान करना किसी और के धर्म का अपमान बिल्कुल नहीं होता है, और मोदी जी सिर्फ अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। और वो ऐसे ही तो पहुंच नहीं गए, उनको बाकायदे ऑफिशियली राम मंदिर ट्रस्ट ने इनविटेशन दिया, जिस इनविटेशन को उन्होंने स्वीकार किया। हाँ, उन पर कम्युनल होने का आरोप तब लगाया जा सकता है जब कल को जाकर के अयोध्या में जो 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को दिया गया है वहाँ पे वो मस्जिद का निर्माण करवाते हैं, मुख्य अतिथि के रूप में पीएम जी को बुलाते हैं और तब वो जाने से मना करते हैं। तब हम कह सकते हैं कि हाँ, वो भेदभाव करते हैं हिंदू मुस्लिम में, वो कम्युनल है। लेकिन अब जब सिर्फ वो अपने पक्ष के लिए गए हैं, जिसके लिए उन्होंने भी लड़ाई लड़ी है, वो जब उसका भूमि पूजन होने जा रहा है तो खाली अपनी एक योगदान देने के लिए गए हैं। ये सवाल उन पर तब तो नहीं उठा जब करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन में वो गए थे।
तब तो किसी ने उन्होंने कम्युनल नहीं कहा, तो ये आज ही राम मंदिर भूमि पूजन के लिए क्यों? ये कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जा सकता है कि कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां इसमें सेकना चाहते हैं, लेकिन इस राजनीतिक रोटियों के आंच में हम सबको, आम नागरिक को बिल्कुल नहीं आना है। इसी निष्कर्ष के साथ मुझे दीजिए इजाजत कि हम सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए, उसे खुली बाहों से अपनाना चाहिए, क्योंकि इसी फैसले के साथ एक सदियों पुराना राजनीतिक मुद्दा भी जड़ से खत्म हो गया है। इसे हमें हिंदू मुस्लिम होने के नाते नहीं, भारत देश के एक आम नागरिक होने के नाते इस फैसले को स्वीकार करना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। अब हम मिलेंगे ओपिनियन मैटर्स के एक अलग एपिसोड में एक अलग विषय के साथ। तब तक के लिए कीप आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एंड कीप सर्चिंग फॉर द राइट आंसर्स। धन्यवाद।